आज की वीडियो एक तो रिक्वेस्टेड है और दूसरी बात ये कि मैं एक मशीन पे रिव्यू करने वाली हूँ। ये एक हेडलाइट डिवाइस भी बोलते हैं, आप मशीन भी इसको बोल सकते हो। गाइस ये मैंने 4 साल के अंदर दूसरी बार मंगवाई है, लाइक तीसरी बार मंगवाई है। ठीक है, एक बार खराब आ गई थी बट अभी जो मंगवाई है ना वो ओके है। मेरा इसका जो कॉम था ना वो खराब हो गया था और मैं आप लोगों के सामने इसको रिव्यू करना चाहती थी, खोलना चाहती थी। ऊपर की जो पैकेजिंग वगैरह ना वो मैंने हटा दिया क्योंकि एड्रेस वगैरह का इशू भी हो सकता था, तो इसीलिए। बाकी ओवरऑल मैंने इसको खोला नहीं है, अभी मैं आप लोगों के सामने इसको खोल रही हूँ और मैं दिखाती हूँ अंदर से कैसी है और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर निकलती हैं और ये वर्क करती है या नहीं करती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगी और डेमो दिखाने वाली हूँ। पिछली बार मैंने वीडियो में डेमो नहीं दिखाया था, पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ बट यूट्यूब के ऊपर ना वो वीडियो डिलीट हो चुकी है और किस कारण डिलीट हुई है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, अच्छा गाइस ओवरऑल कुछ इस तरीके का ये बॉक्स होता है और यहाँ पर वीकॉम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो डिवाइस है ना ये फर्स्ट कॉपी है। अगर मैं ओरिजिनल मशीन की बात करूं तो ओरिजिनल मशीन जो है वो यहाँ की मेड नहीं है, वो बाहर की मेड है। और दूसरी बात ये कि अगर से आप ओरिजिनल मशीन बाय करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट आपको वो प्लस नहीं अराउंड 20,000 की मिलने वाली है क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगी है। लेकिन ये मशीन मेड इन चाइना है और फर्स्ट कॉपी इसको बोलते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी कॉपीज इसकी बन रही हैं। आप लोग धोखा ना खाएं, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन कर रही हूँ। बाकी ओरिजिनल कैसी होगी और नॉर्मल दूसरी कैसी है सेकंड कॉपी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मेरे साथ एक बार धोखा हो चुका है, तभी मैंने ये थर्ड टाइम मंगवाई है। ओवरऑल डब्बा मैंने खोला है तो उसके अंदर से मुझे ये एक कॉम मिला है और ये वाला कॉम मेरा इसकी ऊपर की कंघी है ना वो थोड़ी सी खराब हो गई है 4 साल के अंदर। गई 4 साल मैंने चलाया है एक मशीन को, अगर आप बहुत केयर से यूज करते हो तो ये चलती है। ठीक है, ओवरऑल ये डब्बा खाली हो गया है। अब डब्बे के अंदर क्या क्या चीजें वो मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत से लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे होंगे, जिन लोगों ने पहले देख ली है और उनको मालूम होगा। तो 4 इसके अंदर ये फिल्टर होते हैं, फिल्टर डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब कि आप इसको एक बार यूज करते हो उसके बाद इसको जो है वो रिमूव कर देते हो। ठीक है, बहुत से लोग इसको वॉश भी कर लेते हैं क्योंकि कपड़े का ही होता है, नॉर्मली इस तरीके का होता है ये फिल्टर। ये मैंने अपनी मशीन का दिखा रही हूँ, मेरे पास तो ये फिल्टर काफी सारे हैं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा मंगवा कर रखती हूँ ताकि जाया ना हो। लाइक आपको पता है बच्चे जब स्कूल जाते हैं या फिर ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो बहुत सारी लाइट हो जाती है। सर्दियों में तो इतनी नहीं होती है बट गर्मियों में बहुत ज्यादा होती है पसीनों की वजह से। और मेरी बेटी को तो इतनी ज्यादा मतलब उसके जो ऑयल वाले हेयर है ना उसमें तो काफी गर्मी की वजह से जुएं होती रहती है। ठीक है, रेगुलर निकालने के बावजूद भी। अच्छा गाइस एक ब्रश मिलता है आपको इसको साफ करने के लिए क्योंकि इसके अंदर अक्सर लीखें वगैरह फंस जाती हैं। पीछे से आप देख लो इसको कैसे है ये। और ओवरऑल इसको बटन को प्रेस करते हैं ना तो बटन को प्रेस करने के बाद आप इसको सीधा भी कर सकते हो और यहाँ पर आप देख लो ये लिखा हुआ है राइट वे। आप इसको सीधा भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्ट लगे आप इसको उस तरीके से घुमा सकते हो। ओवरऑल आपको कंपनी ने 2 तरीके दिए हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसे बटन दिखा देती हूँ। तो ये पीछे की तरफ पुश होते हैं ये बटन, दोनों साइड पे सेम बटन है। अगर आप इसको टाइट करके दबाओगे तो ये पुश होएगा और फिर पुश होने के बाद ऊपर नीचे ये मूव करेगी, पर आप इसको सही से प्रेस कीजिएगा, ऐसा ना हो कि प्रेस ना हो क्योंकि ये काफी ताकत के साथ प्रेस होने वाला है। ओके तो गाइस ये ओवरऑल यहाँ पर आप देख लो वीकॉम लिखा हुआ होता है और ये व्हाइट कलर की है। आई थिंक आपको कलर समझ नहीं आएगा वीडियो के अंदर क्योंकि मैंने व्हाइट लाइट का जो है वो इंतखाब नहीं किया था। कैमरा के अंदर लाइट नहीं होती, मोबाइल में लाइट का ऑप्शन होता है, तो मैंने इसके अंदर जो लाइट है ना वो येलो का इंतखाब किया है, साथ में लगाई है। अदरवाइज मैं व्हाइट लगाती ना तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर नजर आता, बिल्कुल व्हाइट हो जाती वीडियो। मैं आपको एकदम क्लियरली दिखाना चाहती थी, इसी वजह से मशीन जो है ये व्हाइट कलर की है। लेकिन अगर आप सेकंड और थर्ड कॉपी बाय करोगे ना आपको अगर धोखे से मिल जाएगी तो आपको येलो कलर में मिलने वाली है, लेकिन ओवरऑल व्हाइट कलर में भी आती है जो सेकंड कॉपी होती है। और थर्ड कॉपी होती है ना गाइस वो ऑलमोस्ट येलो कलर में आपको मिलने वाली है और वेट से भी आपको पता चली जाता है। ये भी लाइट वेट होती है लेकिन और जो दूसरी 2 मशीन है ना वो तो बहुत कम वेट होता है उसका। बाकी ओवरऑल इसका एडाप्टर है इसके साथ लगा हुआ है कि ये थोड़ा सा बड़ा होता है। दूसरी जो मशीन है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ। तो ओवरऑल अंदर से आप देख लो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि अगर आप भी फ्यूचर में मंगवाने वाले हो तो आपके पास यही मशीन आएगी तो आपको तसल्ली होगी क्योंकि मैं ऐसी ही सेम टू सेम मशीन यूज कर चुकी हूँ जो मैंने 4 साल निकाले हैं। ठीक है, ओवरऑल मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ कि इसको कितना बड़ा जो है वो आपको आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। इसका जो प्लग है लाइक लीड जो है वो काफी बड़ी है और आप इसको आराम से लगा सकते हो किसी भी ऊपर के प्लग में। ऐसा नहीं कि आपको कोई एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत पड़ने वाली, तो लीड काफी ओवरऑल बड़ी है, तो ये काफी ज्यादा तार है, छोटा नहीं है बिल्कुल भी। आप इसको प्लग इन करके आराम से यूज कर सकते हो और मैं दिखा देती हूँ लाइट कैसे जलती है। ब्लू कलर की लाइट इसके अंदर जल रही होती है, आवाज भी आती है बट मुझे आवाज इसी निकालनी पड़ी क्योंकि बहुत ज्यादा पीछे से शोर भी आ रहा होता है। ओवरऑल तो ये बटन प्रेस करोगे ऑन हो जाएगी, बटन बंद करोगे तो ऑफ हो जाएगी। ओवरऑल आप इसको बनाना कैसे, बनाने का तरीका सिंपल मैं बता देती हूँ। आपने इसको खोलना है जो इसका लाइक फिल्टर है और इसको पीछे लगा देना और ये अच्छे से देखें लग चुका है बिल्कुल परफेक्टली। ओवरऑल सारी की सारी जो जुएं और लिखे होती है ना वो उस फिल्टर में कैप्चर होती है। और गाइस बहुत सारे लोग आप लोगों को बोलेंगे इसका रिव्यू, अगर आप लोगों ने दूसरे लोगों का भी देखा है तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये वर्क नहीं करती है या ये काम नहीं करती है। आज का जो रिव्यू आप देखोगे ना, आपको एंड तक वीडियो वॉच करोगे ना, आप हैरान हो जाओगे कि कोई मतलब कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। ना मैंने कंपनी से पैसे लिए और ना ये कंपनी मेरे अब्बू जान की है जो कि मुझे फायदा होने वाला है, तो मुझे इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है अगर आप इसको बाय भी करते हो। जुओं और लीकों की प्रॉब्लम ना गाइस आई थिंक पूरी दुनिया में है। ठीक है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि नहीं अगर हम साफ हैं तो जुएं नहीं होती हैं। जुएं सबको होती हैं, चाहे आप सेलिब्रिटी हो चाहे आप बहुत हाई फाई हो, जुएं होती हैं सबको। कितनी भी आप क्लीन रहो पर जुएं हो जाती हैं, गर्मी से भी होती हैं और ऑलमोस्ट पसीना आता है सर के अंदर। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने पानी के अंदर ही आपने देखा होगा कि हर एक चीज का वजूद बनता है, तो जुएं भी हमारे सर के पसीनों और गंदगी की वजह से ही बनती है। ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर नहा रहे तो आपको जुएं नहीं बनेगी। ठीक है, होती है। अच्छा गाइस अब ये सेकंड मशीन है जो मेरे साथ धोखा हुआ था। मैंने अपने रिलेटिव्स के लिए मंगवाई थी और उनको इतनी पसंद आई थी मेरी मशीन, तो मैंने ऑर्डर की थी दराज से। ऑर्डर करने के बाद मुझे ये वाली मशीन मिली जो कि मेरे रिलेटिव्स ने मेरे घर पे ही छोड़ के चले गए थे कि
ये कैसी मशीन आपने मुझे दी है। मैंने उन्हें वैसी की वैसी पैक जो है वो भेज दी थी, मैंने खोल के भी नहीं देखी और उनको धोखा हुआ और मैं इतना ज्यादा परेशान हुई। वो मशीन अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है। आप देख लो कितना हद तक कॉपी करते हैं। लाइक इसके अंदर फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी और थर्ड कॉपी आती है। मेरे पास जो है वो फर्स्ट कॉपी है। ओरिजिनल आपको इनकी वेबसाइट से मिलेगी और वो आई थिंक आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी उनकी वेबसाइट से। पाकिस्तान में आपको मिलती है नहीं मिलती है ये मुझे नहीं मालूम है, बट आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप देख लीजिएगा। बट मेरे पास जो है वो फर्स्ट कॉपी है और फर्स्ट कॉपी बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट मैं 4 साल से चला रही थी गाइस। जिस चीज को मैंने खुद यूज किया है ना उसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि वो कितनी अच्छी है। अच्छा, इसका चार्जर छोटा है, ये मैं वो दिखा रही हूँ जो सेकंड या थर्ड कॉपी हो सकती है, क्योंकि मुझे सेकंड कॉपी का नहीं मालूम है कि वो किस तरह की है। ये येलो कलर की है और मेरी वाली व्हाइट कलर की है। ओवरऑल आप अंदर से देख लो दोनों का क्या सीन है, वहां पर कैसी जाली बनी हुई है और ये वाली कैसी है। और जो मेरी ओरिजिनल है ना वो बिल्कुल प्योर व्हाइट है और ये येलो कलर की है। लाइट की वजह से जो मेरी लाइट पड़ रही है ना उसकी वजह से इसका कलर सेम टू सेम नजर आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैमरा में। बाकी इसका जो एडाप्टर है ये भी छोटा सा है, बिल्कुल छोटा ही मुझे नजर आ रहा है। और इसका जो लीड का कलर था ना, तार का जो कलर है वो भी पूरा का पूरा येलो था। ठीक है, मुझे तो अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि ये मेरे हैंड में मौजूद है। बट आपको आई डोंट नो कि समझ आ भी रहा होगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आई थिंक समझ आ रहा होगा। ओके, तो ये वाली जो मशीन है ना ये काफी अच्छी है और ये मैंने सेकंड मंगवाई है। सिर्फ कॉम की वजह से मशीन अभी भी चल रही है और मशीन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर बिल्कुल आप केयरिंग के साथ यूज करते हो ना तो गाइस ट्रस्ट मी कोई भी चीज खराब नहीं होती है। आप अगर केयरिंग से यूज करते हो, गिराओगे पढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है वो खराब होनी है। अच्छा यूज होगा, सदाबहार है फिर तो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया 4 फिल्टर इसके अंदर आते हैं। कैसे लगाना है, बंद कैसे करना है वो भी आपको करके भी दिखाऊंगी और लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी इसके कि लाइव कैसे जुएं और लीखे से निकलती है। कई जुएं तो आपको नॉर्मल कंगी से भी निकल जाती है, जो हम 10-20 रुपीज की कंगी यूज करते हैं ना उससे भी जुएं आ जाती है, लेकिन लीखे नहीं निकलती हैं। और मैं इतना कोई परेशान थी अपनी बेटी की लीखों की वजह से, बाय गॉड बहुत ही ज्यादा। और जब मैंने इसको एक बार ट्राई किया था ना मैं हैरान हो गई थी कि इतनी कोई अमेजिंग, मैं परेशान हो गई कि इतना छोटा सा हल और इतने टाइम से मैं परेशान थी। एक सिर्फ मैंने डिवाइस मंगवाई और इसको मैंने यूज किया। पहले तो स्टार्टिंग में मुझे यूज भी नहीं करना आता था, लेकिन मैंने इसको मंगवाया। मंगवाने के बाद जब मैंने इसको यूज किया और यूज करने के बाद मैं खुद हैरान थी कि मैं इतना परेशान होती थी, एमी परेशान होती थी और इतना आसानी से मैंने जुएं निकाल दी थी अपनी बेटी की कि हैरान थी। अच्छा गाइस, इसको यूज कैसे करना है, इसको बनाना कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको यूज किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वाइट सारी लिखी है और बच्चों को हो जाती है। इसमें ना कोई शर्माने वाली बात है, और शर्माने वाली कैसी बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्या आप अपने बच्चे के सर के अंदर जुओं को रहने दोगे? तो ऐसा तो नहीं है। तो आप देख सकते हो कितनी व्हाइट कलर की लिखी है और ये बहुत जल्दी हो जाती है। लाइक मैं 1 हफ्ते के बाद भी करती हूँ ना वीकॉम, तो 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारी हो जाती है। और ज्यादातर बच्चों को खेल कूद की वजह से भी पसीने बहुत आते हैं, तो उसकी वजह से भी लाइस होती है और बच्चे नहीं निकलवाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं डेमो करके आपको दिखा रही हूँ। गर्म पानी मैंने इस बॉटल के अंदर डाला है क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं और सर्दियों में बच्चों को बीमार करने से बेहतर है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बालों को गीला कर रही हूँ। बिल्कुल आपने बालों को गीला करना है, जहां से आप लीखे निकाल रहे हो ना उस जगह से बाल बिल्कुल गीले होने चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बिल्कुल फ्रेश हेयर वॉश करते हो ना, जब बाल बिल्कुल फ्रेश साफ सुथरे होते हैं और गीले होते हैं, जैसे आप बात लेकर बाहर आते हो शावर लेकर, तो गीले बालों में बच्चों के बिल्कुल आप बालों को सुलझा दो और उसी वक्त कर दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे अच्छा टाइम कोई भी नहीं होता। एक तो बाल बिल्कुल क्लीन होते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज नहीं होती। अब यहाँ पर मैंने मशीन को ऑन कर लिया है और ये मेरे ऑलमोस्ट पुरानी ही मशीन है। आप देख लो, नई वाली मैंने अभी यूज नहीं की, ये पुरानी ही मशीन है जिसको मैं अभी यूज कर रही हूँ। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। और कॉम मैंने उस मशीन का लगाया है जो कि मैंने कॉपी मशीन मंगाई थी, उसी का कॉम मैं इतने टाइम से यूज कर रही थी। अच्छा गाइस, सिंपल आपने क्या करना है, उस जगह से बिल्कुल बाल गीले होने चाहिए। बहुत से लोग मुझसे पूछे थे क्या ऑयलिंग करके हम इसको कर सकते हैं। ऑयल करोगे ना बहुत दर्द होने वाला है बालों के अंदर, क्योंकि आपने अपनी लीखे निकालनी है। लीखे निकालना इतना आसान नहीं होता है, ऐसे के जैसे हाथी को रिक्शे में बैठाने के बराबर होता है। लीखे निकालना इतनी दर्द होती है, अगर हाथ से भी निकालोगे तो लीखे निकालने से आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तेल से करोगे आपको दर्द होगा, लेकिन अगर आप बाल गीले में करोगे ना आपको इतना सा भी दर्द नहीं होगा। बिलीव मी, इतना सा भी दर्द नहीं होने वाला। आप फिल्टर में देखो अभी लीखे भी आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसको इस जगह से पूरा क्लीन करके दिखाऊंगी। अभी आपको नजर भी आ रहा होगा कैमरे से, आई होप कि आपको ठीक से नजर आ रहा हो यहाँ पर कितनी सारी लिखे हैं। ओवरऑल मैं सारी की सारी क्लीन करके दिखाऊंगी। मैं बालों को बार बार गीला इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने हेयर वॉश नहीं करवाया और वीडियो का जो टाइमिंग है ना शूट करने का, ये रात का टाइम है और आजकल बच्चे ना 3-4 बजे तक भी नहीं सोते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि रात का जो टाइम होता है थोड़ा पुरसुकून होता है और आप आराम से कर सकते हो। दिन के टाइम में टाइम सही से भी नहीं मिल पाता है, बच्चे खेलकूद में लगे होते हैं, फिर पढ़ाई में लगे होते हैं, स्कूल ट्यूशन वगैरह, तो इसलिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप इसको बंद भी कर सकते हो और सीधा करके भी लगा सकते हो। तो मैंने इसको ऐसे करके किया है क्योंकि मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है। जब भी मैं निकालती हूँ अपनी बेटी को इसी तरीके से निकालती हूँ, क्योंकि ये तरीका इसको बंद करके कॉम को सेट सही रहता है। ओके, अब ये मत समझिएगा कि मैं अपनी बेटी के ऊपर थोड़ा तशद्दुद कर रही हूँ, बहुत कस के पकड़े हुए। मैंने उसके बाल बहुत कस के नहीं पकड़े हुए, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट मैंने बहुत ही प्यार से पकड़े हुए हैं ताकि मैं उसकी जितनी भी लिखे हैं ना रिमूव कर दूं। गाइस, एक ही जगह के ऊपर ना आपको बार बार कॉम करनी है। जिस जगह पे आपको लिखे हैं उस जगह पे बार बार करनी है, क्योंकि जो कच्ची वाली लिखी होती है ना, जो बिल्कुल फ्रेश
बनी होती हैं या जन्म लिया होता है वो बिल्कुल फ्रेश होती हैं, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। जो पकी हुई लीखें होती है ना वो फिर भी आराम से निकल जाती हैं, और जो मोटी मोटी लीखें होती हैं, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश होती है ना वो बिल्कुल बालों से चिपकी होती है। तो आपने बार बार कॉम्ब करना है, बार बार कॉम्ब करना है। मशीन पीछे चल रही है, आपको नजर आ रही है, लाइट चल रही है, बार बार आपने उसी जगह पे कॉम्ब करना है, और आप यकीन करोगे आपकी एक एक लीक साफ हो जाएगी। इतनी अमेजिंग मशीन है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, और आप यकीन करो मैं वीकॉम को बिल्कुल भी कंपनी से ना मैंने पैसे लिए हैं ना मैं प्रमोट कर रही हूँ। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। आपको कोई भी ब्रांड अच्छा लगता है, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो कपड़े हो, या कुछ भी हो, तो आप उसी ब्रांड से लेते रहते हो ना, ऐसा ही होता है ना। तो गाइस मैं इसे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, एक अच्छी चीज है, और एक अच्छी चीज को किसी दूसरे इंसान के साथ बताना कोई भी बुरी बात नहीं होती। और एक अच्छी चीज आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि जुओं की प्रॉब्लम सबको होती है, माएँ बहुत परेशान होती हैं। हम 20 रुपए की 30 रुपए की कंघी लाते रहते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो इतने पैसे जाया होते हैं। लेकिन अगर जो आप एक बार ये मशीन मंगवा के रख लोगे, आपकी 5-10 साल तक छुट्टी हो जाएगी अगर आप इसको केयरफुली यूज करते हो। इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है, नॉर्मल है। आपको मैं इसका नंबर दूंगी मैंने कहाँ से लिया है, और 2 बार मैंने यहाँ से मंगवाई है। एक बार मैंने दराज से मंगाई थी क्योंकि नंबर मिसप्लेस हो गया था। पहली बार जब मैंने मंगवाई थी मुझे इतनी कोई तवज्जो नहीं थी, मुझे लगा कि मुझे दोबारा से जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो मैंने इधर उधर इनका नंबर मिस कर दिया था। और फिर कई टाइम के बाद जब घर शिफ्ट हुआ ना, तब मुझे कार्ड मिल गया था इनका, और मैं आपको देने वाली हूँ वो कार्ड। आप चाहो तो यहाँ से मंगवा सकते हो, क्योंकि गाइस मैं ये चाहती हूँ अगर से आपके करीबी जगह से आपको ओरिजिनल मिलती है, मतलब फर्स्ट कॉपी मिलती है, तो वेल एंड गुड है। अगर से नहीं मिलती तो आप इस नंबर से मंगवा सकते हो। अभी मैं आपको नंबर स्क्रीन पे शो कर दूंगी, ताकि उनका कार्ड मैं आपको दिखा दूंगी, आप वहां से मंगा लीजिएगा, ताकि आपको एकदम सही वाली मशीन मिले। ऐसा ना हो कि आप भी किसी ऐसी जगह से मंगवा रहे हो, आपको भी अच्छी ना मिले, फिर आप भी बोलो कि आपने गलत बताई थी, हमें कॉपी मिली है और हमें इतनी बेकार मिली है, सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी, ये तो देखने में इतनी अजीब है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ आप लोग इसको इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ मुझे दुआ ही दो, और ऐसा नहीं कि आप लोग उल्टी सीधी बातें बोलो, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। एकदम अच्छी चीज़ है। गाइज मैंने वीकॉम वालों से बिल्कुल पैसे नहीं लिए हैं, बट अच्छी चीज। आप जाहिर सी बात है किसी जगह का आपको खाना अच्छा लगता है, आप बार बार जाकर खाते ही हो ना। ऐसा तो नहीं कि आप वो बंदा अपनी प्रमोशन करवाने के लिए पहली बार अच्छा खाना बनाएगा, तो ऐसा नहीं है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, आपको ये ना लगे कि मैंने पैसे लिए कंपनी से, बिल्कुल भी नहीं लिए। क्योंकि बहुत से पागल लोग कमेंट बॉक्स में आते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स में ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, और समझ नहीं आता कि शायद साइको टाइप के लोग हैं जो ऐसी बातें लिख जाते हैं। आपको अच्छी चीज के बारे में ही बता रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसमें कितनी सारी लिखें निकाली हैं। अभी मैं हैंड में निकाल कर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि पहले मैं कंप्लीटली निकाल लूँ, ताकि जो एरिया मैंने आपको स्टार्ट से दिखाना शुरू किया था वो एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाए। कई स्ट्रेस करेंगे, इतनी लिखे हो गई थी बच्ची को, इतनी लिखे हो गई थी, और मेरे जैसे ही इसको किया एकदम साफ, मैं हैरान हो गई। और मैं कभी कभी ये सोचती थी कि दुनिया में ऐसी कोई चीज भी है जो बिल्कुल लीखों को भी साफ कर दे। सर से बहुत मुश्किल होता है लीखे निकालना, और मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल और कितना टफ टाइम था। गाइस आप देख सकते हो पूरा का पूरा कॉम ये लीखों से भरा हुआ है, और जिनको बहुत ज्यादा होंगी ना उनका तो कॉम बिल्कुल भर जाएगा। बट टेंशन वाली बात नहीं है, एक दिन में आपका हेयर बिल्कुल साफ हो जाएगा। और बहुत ज्यादा है ना तो फिर आप 2 दिन भी करोगे ना, 2 दिन में साफ हो जाएगा, ठीक है। और जब लीखे साफ हो जाएंगी तो आपको सर में जुएं भी नहीं होंगे, बच्चे भी नहीं बनेंगे जुओं के। सर बस साफ होना चाहिए। आप देख लो कितना साफ कर दिया मैंने ये एरिया, बिल्कुल इसके हेयर बिल्कुल साफ हो चुके हैं। और मैं अभी आपको ये निकाल कर दिखाती हूँ। फिल्टर मैंने खोल लिया है, ओवरऑल वन साइड मैंने ओवरऑल क्लीन कर दिया है, ठीक है। 99.9% ना आपकी लीकें जो है निकलने वाली हैं, ठीक है। अब आप ये देख लो कितनी सारी लीकें उस जगह से निकली हैं। अब मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखाती हूँ। आई डोंट नो कि कैमरा मैन इसको सही से दिखा भी पा रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे इसको करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सामने की तरफ कैमरा मैन था और इस तरफ मैं थी। मुझे करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना हो रहा था, बट क्या कर सकते हैं, बच्चों को करना ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बच्ची को मैंने बैठाया मना करके, भाई बैठ जाओ, मुझे वीडियो शूट करनी है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं और आप लोग भी इसका फायदा उठा सको। तो गाइस अब यहाँ पर यूज करने का तरीका मैंने आपको सिंपल दिखा दिया है, यूज कैसे करना है। और बिल्कुल छोटी छोटी लेयर्स आपने लेनी है, और छोटी छोटी लेयर से बिल्कुल अच्छे से जुओं को और लीखों को अच्छे से रिमूव करना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सेम टू सेम बस उसी मेथड को फॉलो कर लीजिएगा, और बिल्कुल उसी तरीके से आपने जुएं निकालनी है और लिखे निकालनी है। बहुत ही आसानी के साथ आप निकाल सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल भी ड्राई बालों में मत कीजिएगा, और ना ही ऑयलिंग के साथ कीजिएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करने वाले हैं कि ऑयलिंग लगाकर ऑयलिंग करके कर सकते हैं, तो मेरी तरफ से आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। ऑयल लगा के बाल बिल्कुल गीले हो और फ्रेश वॉश हुए में हो, तब आपने गीले बालों में इसको करना है। और डरना घबराना नहीं है कि हम प्लग इन करके कैसे कर सकते हैं, करंट लग जाएगा, बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। आपके सामने मैं अपनी बेटी को कर रही हूँ और ये आपके सामने ही कर रही हूँ, तो ना कोई गीले बालों से कुछ होगा, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको करंट लगने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। 4 साल से मैंने यूज किया है इसको, कोई भी करंट नहीं लगता है और कोई अर्थ भी महसूस नहीं होता है, तो बिल्कुल सेफली आप इसको यूज कर सकते हो। मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा गाइस, आप यहाँ पर डेमो तक की तो बात हो गई, लेकिन अब बहुत सारे लोग इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी जगहों पर भी रहते हैं जहां पर इजीली अवेलेबल नहीं होती। अगरचे आपको जो मेरे पास है सेम टू सेम यही आपको चाहिए, और आप चाहते हो